हेलो फ्रेंड्स, अगर आप प्रोफेशनल तरीके से टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा कोर्स जो स्टार्ट हो रहा है 7 जून 2025 से। ये कोर्स एक 6 डेज का लाइव जूम वेबिनार होगा जिसमें 2 डाउट सेशन होंगे जहां आप फ्रीली लाइव 1-to-1 मेरे से अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं टैरो कार्ड रीडिंग से रिलेटेड। इस कोर्स की आपको वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएंगी जो आपके पास अवेलेबल रहेंगी 1 ईयर तक, और नोट्स मिलेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे वो आपको पीडीएफ में अवेलेबल होंगे। कोर्स कंप्लीशन के बाद आपको एक डिजिटल सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा जिससे कि आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही आपको एक लाइफ टाइम एक्सेस दिया जाएगा स्टडी ग्रुप का फेसबुक पर, जहां आप अपनी रीडिंग्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अगर आप ये कोर्स लाइव सेशंस खत्म होने के बाद ज्वाइन करते हैं तो आपको वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी और लाइफ टाइम एक्सेस टू स्टडी ग्रुप भी मिलेगा। कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप कम्युनिटी पोस्ट के सेक्शन में जाकर वहां पर लिंक आपको अवेलेबल होगा, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए और मैं आपको एक्सेस दूंगी कोर्स का। सो वेलकम टू द कोर्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, क्या है उनकी करंट थॉट्स आपको लेकर, क्या उनका क्या इरादा है, क्या इंटेंशन है, क्या है उनकी करंट एनर्जी और इन द नियर फ्यूचर वो आपके लिए क्या एक्शन ले सकते हैं। ये सब कुछ हम जानेंगे आज के वीडियो में, ठीक है। याद रखिएगा लेकिन कि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, ये किसी की पर्सनल या प्राइवेट रीडिंग नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि एनर्जीज आपसे पूरी तरह से मैच करे। तो पहले आप रीडिंग देखिएगा, अगर आपको लगे कि हाँ आपके सिचुएशन से मैच हो रही है तो ही इसे अपने लिए समझिएगा, जबरदस्ती खुद को फिट इन मत करिएगा, ठीक है। अगर आपको एनर्जीज मैचिंग ना लगे तो निराश मत होइएगा, मेरे चैनल पर और भी दूसरे रीडिंग्स हैं वो आप देख सकते हैं। ये रीडिंग सभी के लिए है, चाहे आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, रिलेशनशिप में है, सिचुएशनशिप है, ब्रेकअप हो चुका है या आपकी क्रश की फीलिंग्स हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। आइए पहले हम आपके पार्टनर की करंट एनर्जी देखते हैं। व्हाट आर देयर करंट एनर्जी? ओके, स्ट्रेंथ कार्ड। व्हाट आर देयर थॉट्स अबाउट यू? आपको लेकर के उनके क्या ख्याल हैं? What are their thoughts for you? Okay. 5 of Pentacles. What are their feelings for you? आपको लेकर के उनकी क्या feelings हैं? Okay, the Tower. Okay. क्या इरादा है उनका? What are their intentions for you? Okay, 2 of Cups. And आपके लिए क्या एक्शन ले सकते हैं इन द नियर फ्यूचर? Okay, Knight of Pentacles. Okay, now let's clarify कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी देखिए। करंट एनर्जी में आया है स्ट्रेंथ कार्ड। हो सकता है आपके पर्सन लियो हो या फायर साइन हो सकते हैं, बट यहाँ लियो ज्यादा लग रहा है। लेकिन अगर लियो ना भी हो तो टेंशन मत लीजिएगा। तो यहाँ बेसिकली जो एनर्जी है उनकी इस वक्त ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, अपने अंदर पेशेंस बना रहे हैं। हालात उनके विपरीत हैं लेकिन फिर भी अपना सामंजस्य बनाए हुए हैं। ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा अपने आप पर पेशेंस रख रहे हैं, कंट्रोल बना रहे हैं। जो चीज उनको बर्दाश्त नहीं है वो बर्दाश्त कर रहे हैं, वो सहन शक्ति अपनी बढ़ा रहे हैं। ओके, ये उनकी इस वक्त की करंट एनर्जी। लेट्स क्लैरिफाई व्हाई इज द स्ट्रेंथ ओवर हियर। ओ, तो ऐसा लग रहा है किसी बहुत ही मुश्किल और जटिल परिस्थितियों में, जहां जिस परिस्थिति में उनको पूरी तरह से बंधन बना लिया है, यानी कि एकदम खुद को प्रिजन में बंधे हुए कैदी की तरह उनकी जिंदगी हो चुकी है। लेकिन फिर भी बहुत ही टॉक्सिक एनवायरनमेंट है उनके आसपास जहां कहीं भी है वो, और उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट में भी अपना पेशेंस बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अभी आपको पता होगा कि आपके पर्सन किन हालात में है। जहां कहीं भी है वो, जिस भी सिचुएशन में है, वो सिचुएशन बहुत ही डिफिकल्ट है उनके लिए, ठीक है। बट फिर भी वो, हो सकता है उनके अगर अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं तो पेरेंट्स ने उनको इस रिलेशनशिप में आपसे आगे नहीं बढ़ने के लिए उनको बंधन में कैद कर दिया है, यानी कि शब्दों में बांध लिया है, बोल दिया है कि भाई आप हमारे विशेस के अगेंस्ट नहीं जा सकते। इस तरह की कुछ परिस्थिति है और वो मजबूर हैं वहां कि उस रिश्ते को वो तोड़ नहीं सकते हैं। तो ऐसी उनकी अवस्था है।
करंट थॉट्स अबाउट यू, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता अब खत्म हो चुका है, कंप्लीटली खत्म हो चुका है और टूट गया है, आप दोनों में नो कांटेक्ट, सेपरेशन लग रहा है। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप या फिर आप इंटरेस्टेड नहीं हो अब इस रिश्ते में, ठीक है। सो 5 ऑफ पेंटिकल्स एक कंप्लीटली डिस्टॉर्टेड रिलेशनशिप को दिखाता है। लेट्स क्लैरिफाई मोर देयर थॉट्स अबाउट यू। सो उन्हें ऐसे लग रहा है कि अब आप इंटरेस्टेड नहीं हो इस रिश्ते में। यस, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने वॉक अवे कर दिया है, ठीक है, आपने उनसे वॉक अवे कर लिया है, अब आप इंटरेस्टेड नहीं हो, आपने मुंह फेर लिया है उनसे। सो दे आर फीलिंग एज इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड। सो उन्हें लग रहा है कि रिश्ता अब खत्म हो गया है आपके एंड से, ओके। अगर उनकी फीलिंग्स की बात की जाए तो इस वक्त काफी शॉक में है आपके पर्सन, और शायद उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो रिश्ता बहुत समय से चलते आ रहा था आप दोनों का, अचानक से चरमरा कर टूट गया है। सो इस वक्त आपके पर्सन मुझे दुखी लग रहे हैं और शॉक्ड लग रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई द टावर। इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता बहुत ही कमजोर था क्या, जो इस तरह अचानक से टूट गया। तो इस रिश्ते के अचानक टूटने से वो काफी परेशान है। लेट्स क्लैरिफाई द टावर। व्हाई इज दिस टावर ओवर हियर? It's Two of Wands. I need one more card. एक और कार्ड दूंगी मैं। अगेन अ स्ट्रेंथ कार्ड। देखिए, यस, इस रिश्ते के टूटने से ना आपके पर्सन काफी परेशान है, ठीक है। अचानक से जो रिश्ता टूट गया, बहुत दुखी है वो आपको लेकर के, इस रिलेशनशिप को लेकर के। तो जो उनकी फीलिंग्स है आपके लिए, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक मिसिंग एनर्जी है और बहुत दुखी हैं और आपको याद कर रहे हैं, आपके आपके इंतजार में है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ 2 ऑफ वॉन्ड्स एक वेटिंग एनर्जी को दिखा रहा है। तो इस रिश्ते के टूटने से वो काफी दुखी है, परेशान है, और यहाँ भी फिर से स्ट्रेंथ कार्ड रिपीट हुआ है। सो आई फील वो किसी तरह से इस रिश्ते के टूटने के बाद अपने अंदर पेशेंस बना रहे हैं और कहीं ना कहीं आपका फिर भी इंतजार करते हैं, मुझे लग रहा है। वॉट आर देयर इंटेंशंस फॉर यू? यहाँ पर है हमारे पास में 2 ऑफ कप्स, यानी कि उनका इंटेंशन है आपके साथ में अभी भी रिलेशनशिप, वो आपके साथ में रीयूनियन चाहते हैं। ये एक रीयूनियन कार्ड भी है, तो उनका इंटेंशन है आपके साथ में फिर से जुड़ना। दे डोंट वांट टू लीव दिस कनेक्शन। इस रिश्ते के टूटने के बाद भी ये पर्सन इस रिश्ते को खत्म नहीं करना चाह रहे हैं, वो अभी भी आपके साथ में रीयूनियन करना चाहते हैं। लेट्स क्लैरिफाई द 2 ऑफ कप्स। व्हाई इज दिस 2 ऑफ कप्स ओवर हियर? व्हाट डज इट मीन? Their intentions for you? Knight of Pentacles and Knight of Cups. Okay, see, देखिए, आपके पर्सन इंटेंशन में है नाइट ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, वो स्लोली एंड स्टेडीली आपके पास आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत स्पीड में नहीं आएंगे। उनका इरादा है कि किसी तरह आपके साथ में फिर से रीयूनियन कर लिया जाए, ठीक है। लेकिन आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि कल ही इमिडिएटली आपको उनका फोन कॉल या मैसेज आ जाएगा और वो आपको एक्सप्रेस करेंगे कि हाँ वो आपसे रिश्ता चाहते हैं। नहीं, द स्पीड इज वेरी स्लो, क्योंकि ये दोनों नाइट की एनर्जी आई है और नाइट की एनर्जी एक स्लो मूविंग एनर्जी होती है, ठीक है। व्हाट आर देयर एक्शंस? हमें एक्शंस में भी देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, तो 3 बार नाइट आ चुका है और नाइट ऑफ पेंटिकल्स दूसरी बार रिपीट हुआ है। तो दिस इज अ वेरी स्लो मूविंग एनर्जी। हाँ, लेकिन लॉन्ग टर्म की एनर्जी है ये, तो आज नहीं तो कल ये डेफिनेटली आपके पास आना चाहते हैं। इस वक्त ये प्लानिंग के मोड में है, ठीक है। इस वक्त ये इंसान सोच रहा है कि मुझे आगे बढ़ना है, मिलना है, रिश्ता जोड़ना है, टूट गया है लेकिन फिर भी मुझे जोड़ना है। तो दिस पर्सन इज मोर इन अ थॉट प्रोसेस ना। क्लैरिफाई दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यस, देखिए, दे आर कंफ्यूज्ड। वो क्यों आगे नहीं बढ़ रहे हैं? क्यों? नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है बिकॉज दे आर कंफ्यूज्ड। उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो किस तरह से आपको अप्रोच करें कि आप मान जाओगे, ये रिश्ता फिर से जुड़ पाएगा। सो दे आर इन डिल्यूजन नाउ। Yes, Ace of Swords. They want to bring clarity and a new beginning in this relationship. तो बहुत क्लैरिटी के साथ में इस रिश्ते को रीस्टार्ट करना चाहते हैं वो, लेकिन नियर फ्यूचर में उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं है। इस वक्त वो सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। स्वर्ड्स भी एक प्लानिंग एनर्जी को दिखाता है, सोचने को दिखाता है। तो यहाँ आपके पर्सन रिश्ते के टूटने के बावजूद, नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन के बावजूद भी वो एक फिर से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं उससे। ओके, आइए ओरेकल कार्ड से जानते हैं कि आपके पर्सन की और क्या करंट फीलिंग्स है आपको लेकर, क्या सोच रहे हैं वो। What are their current feelings for you? Okay, yes, financial constraints। और
ये दोनों ही कार्ड सेम एनर्जी को दिखा रहा है, जहां उन्हें ऐसा लग रहा है कि रिश्ता खोखला हो गया, टूट गया है, बिल्कुल कुछ भी बचा नहीं है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि इतनी बुरी तरह से रिश्ता खत्म हुआ है कि अब इस रिश्ते में कुछ बचा नहीं है। इस डिसीट, ओके, यहाँ डिसीट कार्ड आया है, यिन यांग एंड हॉस्टिलिटीज। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि इस वक्त आपके पर्सन शायद आपको दिखा नहीं रहे हैं कि वो आपके लिए इस वक्त कितना फील कर रहे हैं, और छुपा रहे हैं अपनी फीलिंग्स, और वो अब मान रहे हैं कि टू ऑफ कप्स भी एक सोलमेट कार्ड होता है, और अब यहाँ भी यिन यांग आया है, तो अब उन्हें रियलाइज हो रहा है कि आप और वो एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर, यू बोथ आर कंपैटिबल फॉर ईच अदर, और इस रिश्ते के लिए अब वो लड़ना चाह रहे हैं। देखिए, हॉस्टिलिटीज कार्ड, योर पर्सन वांट्स टू फाइट फॉर दिस कनेक्शन, ठीक है, वो इस रिश्ते को अब मतलब यूं ही लेट गो नहीं कर देना चाह रहे हैं, वो फाइट करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनकी नजर में अब ये एक आप उनके परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो। ये यांग की एनर्जी है, सोलमेट कार्ड आया है, तो यस डेफिनेटली आपके पर्सन फिर से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, रीयूनियन करना, मेंड करना चाहते हैं, रिश्ते को जोड़ना चाहते हैं। टेक दिस डेक, चेक फ्रॉम दिस डेक कि और क्या फीलिंग्स हैं उनकी, क्या सोच रहे हैं वो, क्या है उनकी करंट एनर्जी इस रिश्ते को लेकर। ब्लेस्ड, टू द सी, टाइम फॉर अ नैप एंड हैप्पी हैप्पी। देखिए, टाइम फॉर अ नैप कार्ड भी दिखा रहा है ना कि आपके पर्सन फिलहाल तो एक्शन नहीं ले रहे हैं, एंड टू द सी भी दिखा रहा है कि अभी वो फिलहाल जैसा चल रहा है वैसे ही चलते जाने देंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने आपसे कहा, नाइट ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, तो नाइट की एनर्जी 3 बार आई थी, जो नियर फ्यूचर में बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन इनकी तरफ से मुझे नहीं लग रहा है। ये फिलहाल जैसा चल रहा है वैसे चलते देना चाहते हैं, बट दे आर प्रेइंग, कहीं ना कहीं ऊपर वाले से दुआ मांग रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, और इस रिश्ते को हैप्पी करना चाहते हैं, तो खुश कर, मतलब फिर से रिश्ते को हरा भरा और वही खुशियों से भरा कर देना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा कि दे वांट टू फाइट फॉर दिस कनेक्शन, तो इस रिश्ते को फाइट करके फिर से जिंदा करना चाहते हैं और फिर से खुशियों से भरा करना चाह रहे हैं। सो दैट इज वेरी श्योर कि आपके पर्सन आना तो चाहते हैं आपके पास, लेकिन फिलहाल नहीं आ रहे हैं। इन द लॉन्ग टर्म फ्यूचर वो आने की पूरी कोशिश है कर रहे हैं, ठीक है। और उसके लिए उन्हें क्या करना है, अभी फिलहाल उनके पास कोई एक्शन प्लान नहीं है, तो जब उनका एक्शन प्लान रेडी हो जाएगा तो डेफिनेटली दे विल टेक सम स्टेप्स। जेलसी, वांट यू टू देमसेल्व्स, अटैचमेंट, फियर ऑफ लूजिंग यू। देखिए, अब आपको होने के बाद अब आपको किसी और के साथ देखकर उन्हें जेलसी फील होती है, और उन्हें अब लग रहा है कि वो हमेशा के लिए आपको खो देंगे। इस बात को लेकर के उन्हें काफी परेशानी हो रही है। चेजर, नाउ दे वांट टू चेज यू, लो सेल्फ एस्टीम, वैलिडेशन ऑफ अबैंडनमेंट इश्यूज। तो आपके पर्सन को अब वो अबैंडनमेंट इश्यूज आ रहा है, सो दे वांट टू चेज यू। जैसे मैंने कहा, दे वांट टू फाइट फॉर दिस कनेक्शन। फाइनलिटी, परमानेंट एंडिंग, नो मोर चांसेस, गुड बाय टू द ओल्ड। सी एस, दे वांट टू टेक सम फाइनल डिसीजन। वो इस वक्त अब कोई फाइनल डिसीजन लेना चाहते हैं और अपने पास्ट को, सब कुछ को खत्म कर देना चाहते हैं, नए सिरे से वर्क, फोकस्ड ऑन वर्क, वर्किंग हार्ड एंड लॉन्ग आवर्स, लव एट वर्क। देखिए, आपके पर्सन अपने गम को भुलाने के लिए ना इस वक्त हो सकता है कि बहुत काम पर ध्यान दे रहे हैं, और इसके लिए अभी हमने देखा कि टू द सी एंड टाइम फॉर नैप की जैसा चल रहा है वैसे चला रहे हैं, ठीक है। फिलहाल वो अपने काम में अपने आप को बिजी रख रहे हैं, क्योंकि उनके पास में कोई एक्शन प्लान है ही नहीं कि वो किस तरह आए आपको मनाएं, क्योंकि रिश्ता आप दोनों का तो बहुत बुरी तरह से खत्म हो चुका है, ठीक है। सो दे आर जस्ट होपिंग कि दे विल बी एबल टू विन यू बैक। ओवर थिंकिंग, आई एम ड्राइविंग माई सेल्फ क्रेजी, थॉट्स ऑफ मी कीप कंज्यूमिंग मी। तो इस वक्त वो बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपको लेकर के, और सोच कर उनका पागलपन की हद तक सोच रहे हैं। बीन पार्टिंग विद माई फ्रेंड्स टू अवॉइड बीइंग अलोन एट होम। तो अगर आप उनको सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि वो पार्टी कर रहे हैं, तो बस अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए वो पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी के साथ में सीरियसली। See again a jealousy card. I get jealous when I think of anyone else having you and stealing you away. तो शायद आप सोशल मीडिया पर उन्होंने देख लिया है कि आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो वो चीज उनको बहुत परेशान कर रही है कि आप
क्यों किसी और के साथ इन्वॉल्व हूँ। आई एम चूजिंग टू कीप एन इमोशनल डिस्टेंस एंड प्ले द फील्ड। तो यहाँ इस वक्त वो आपको शायद लग रहा होगा कि वो प्लेयर एनर्जी में है, लेकिन अपने आप को इमोशनली दूर रखने के लिए वो लोगों के साथ में हंस खेल रहे हैं, उठ बैठ रहे हैं, क्योंकि आप उनके करीब नहीं। ओके, सो दैट्स द एक्सप्लेनेशन दे आर ट्राइंग टू गिव टू यू, कि अगर आप उनको देख रहे हो सोशल मीडिया पर कि वो लोगों के साथ में पिकनिक पे जा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं टाइम, तो इट्स ओनली टू अवॉइड देयर लोनलीनेस। ओके, सो ये थी रीडिंग कि आप जिनसे प्यार करते हैं उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।